बनारस की तंग गलियों में बसा एक प्राचीन मंदिर, जहां सदियों से ज्योतिष विद्या का अभ्यास किया जाता था। इसी मंदिर के समीप एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित सोमेश्वर रहते थे। उनकी विद्या इतनी सटीक थी कि लोग उन्हें भविष्यवक्ता कहने लगे थे। उनकी गणनाएं इतनी प्रबल थीं कि राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक हर कोई उनके पास मार्गदर्शन लेने आता था। इसी नगर में एक युवक आरव अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था। उसकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया गया था, जिससे उसके जीवन में कई परेशानियां थीं। वह एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला युवक था, जो भाग्य से अधिक कर्म में विश्वास करता था। लेकिन जब उसके जीवन में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं, तो उसे लगने लगा कि शायद उसकी कुंडली में कुछ गूढ़ रहस्य छिपे हैं। आरव एक युवा पत्रकार था, जो सत्य की खोज में हमेशा आगे रहता था। वह अंधविश्वास और धर्मांधता के खिलाफ था, लेकिन उसके जीवन में घट रही घटनाएं उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। पिछले 1 वर्ष में उसका करियर ठहर गया था। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसकी सगाई ऐन वक्त पर टूट गई। ये सब महज संयोग है या फिर वास्तव में कुंडली का असर? आरव अपने मन में लगातार यह प्रश्न दोहराता। उसकी मां, जो बचपन से ज्योतिष में आस्था रखती थी, उसे पंडित सोमेश्वर के पास ले जाने की जिद करने लगी। बेटा, हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। विज्ञान और ज्योतिष 2 अलग चीजें नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, मां ने प्यार से समझाया। आखिरकार मां की जिद के आगे झुकते हुए आरव पंडित सोमेश्वर के आश्रम पहुंचा। गूढ़ रहस्य की पहली परत पंडित सोमेश्वर ने आरव की कुंडली का गहन अध्ययन किया और कहा, तुम्हारे जन्म के समय राहु और केतु की स्थिति तुम्हारे भाग्य पर भारी प्रभाव डाल रही है। तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है, जो तुम्हारे कर्मों के कारण अधिक प्रभावशाली हो गया है। तो आप कहना चाहते हैं कि मेरी असफलताओं की वजह कुछ ग्रह नक्षत्र हैं, न कि मेरी मेहनत? पंडित सोमेश्वर कराए, भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन तुम्हारी कुंडली में एक और रहस्य छिपा है, जिसे समझने के लिए तुम्हें अपनी जड़ों तक जाना होगा। कौन सी जड़ें? तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ा एक रहस्य, जो तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर तुम इस रहस्य को समझ लो, तो शायद अपने जीवन की दिशा बदल सकोगे। आरव को अब यह महज एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कहानी लग रही थी। उसने पंडित सोमेश्वर से कहा, अगर मुझे अपनी कुंडली का सच जानना है, तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। भाग्य की कड़ी। एक प्राचीन दस्तावेज। पंडित सोमेश्वर ने आरव को बनारस के एक पुराने पुस्तकालय में जाने की सलाह दी, जहां उसके परिवार से जुड़ा एक दस्तावेज मौजूद था। वहां पहुंचकर उसने एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें उसके परदादा राजेश्वर शास्त्री का उल्लेख था। वे एक महान ज्योतिषी थे, जिन्होंने एक अद्भुत सिद्धि प्राप्त की थी। वे किसी व्यक्ति के पिछले जन्म का आकलन कर सकते थे, लेकिन उनके जीवन का एक दुखद अंत हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने एक राजा को उसके दुर्भाग्य के बारे में बताया था, जिससे क्रोधित होकर राजा ने उनकी हत्या करवा दी थी। उस किताब में लिखा था कि राजेश्वर शास्त्री की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और उनके वंशजों पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा, जब तक कोई उस अधूरी भविष्यवाणी को पूरा न कर दे। आरव स्तब्ध रह गया। क्या यह सच था? क्या उसकी परेशानियों का कारण उसके परदादा की अधूरी भविष्यवाणी थी? असली परीक्षा अब आरव को अपनी परीक्षा देनी थी। उसने पंडित सोमेश्वर से इसका समाधान पूछा। अगर तुम्हें इस दोष से मुक्ति पानी है, तो तुम्हें वही कार्य पूरा करना होगा जो तुम्हारे परदादा अधूरा छोड़ गए थे, पंडित सोमेश्वर बोले। लेकिन मैं तो एक पत्रकार हूं, ज्योतिषी नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक बार ऐसे मोड़ पर आता है, जहां उसे अपने पूर्वजों के अधूरे कर्म पूरे करने होते हैं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें भाग्य से मुक्त कर सकता है। अब आरव की यात्रा शुरू हुई। उसने राजेश्वर शास्त्री की अंतिम भविष्यवाणी का अध्ययन किया और पाया कि राजा का अंत ठीक वैसा ही हुआ था जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन उनके वंशजों के लिए उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी। एक ऐसा व्यक्ति उनके कुल में जन्म लेगा जो अंधकार को दूर करेगा। क्या वह व्यक्ति आरव था? अंतिम सत्य। आरव ने अपनी रिसर्च को पूरा किया और इस कहानी को एक विशेष रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया। उसकी रिपोर्ट ने पूरे देश में हलचल मचा दी।
लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसकी मां का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसकी खोई हुई नौकरी उसे फिर मिल गई और जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। क्या यह महज संयोग था या फिर भाग्य और कर्म का मिला जुला खेल? आरव को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी कुंडली में लिखी बाधाएं केवल ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि पूर्वजों के कर्मों की छाया थी और उसने वह छाया हटा दी थी। निष्कर्ष, यह कहानी केवल ज्योतिष पर विश्वास या अविश्वास की नहीं थी, बल्कि यह इस सत्य को दर्शाती थी कि जीवन में कुछ घटनाएं विज्ञान और तर्क से परे होती हैं। भाग्य और कर्म का चक्र जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, शायद हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है। आरव ने अपनी जड़ों को समझा, अपने पूर्वजों के अधूरे कार्य को पूरा किया और आखिरकार अपने जीवन का भाग्य खुद लिखा।